मैं मतलब अपनी 14 साल की उम्र तक मैं उनके पापा मम्मी के साथ होता था। शोले थी एक फिल्म जो मैंने पता नहीं 100 बार से ज़्यादा देखी होगी। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कहा मुझे मेरा गांव मेरा देश की रीमेक बनानी है। तो मुझे ये दिमाग में ये बात बैठी नहीं कि शोले तो ऑलरेडी रीमेक है। जब्बर सिंह गब्बर सिंह। घर में वेजिटेरियन खाना बनता था क्योंकि वो सब वेजिटेरियन थे। तो Okay. मोस्टली मैं जब बड़ा हुआ तो मैं वेजिटेरियन डाइट पर ही बड़ा हुआ। और हमारे घर में सिर्फ काली दाल दोपहर में बन सकती थी या राजमा दोपहर में बन सकता था। रात को हर दूसरे दिन लौकी बनती थी, दूसरे दिन पीली दाल, फिर टिंडे, फिर शलगम, फिर Oh God. करेला। एक बारी मुझे याद है चाचा भतीजा की शूटिंग चल रही थी मंजी के साथ और जू बीच पर ही थी हमारे घर के 2 मिनट दूर। वहाँ क्वालिटी आइसक्रीम थी तो उसकी दुकान पर शूटिंग चल रही थी, फाइट सीक्वेंस। तो जब भी कोई विलन या पापा को कोई मारता था तो दीवार से निकलते थे और उनके मुंह में आइसक्रीम होती थी। तो मैंने हर शॉट के बाद वो आइसक्रीम मुझे पकड़ा देते थे। तो मैंने इतनी आइसक्रीम खाई थी। और मुझे तो बनना था एक्टर क्योंकि सब मेरा गाल पकड़ के खींच के बोलते थे तू तो हीरो बनेगा, जो भी मेहमान आते थे घर पे। अब मैं कैसे बोला, अब सब लेडीज बैठी हैं, लेकिन मैं 5-6 साल का था तो मैं चड्डी नहीं पहनता था। 30 सेकंड का सीन था, पर आई स्टिल रिमेंबर मैंने डबिंग भी की थी। मेरा डायलॉग इतना ही था, ये बात है बाबा तो ये लो। मेरे पापा मम्मी थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उस मामले में, क्योंकि जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो वो किडनैप हो गया था। नदीम श्रवण till date I think they were like the most amazing music directors, and I still remember having a music sitting at my house. उन्होंने पता नहीं 100 से ज़्यादा गाने सुनाए होंगे और हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। बस ज़मीन पर गिरा, उठा, देखा तो मेरी लात पूरी टेढ़ी हो गई ऐसे और मैं फिर से गिर गया। बस भैया थे, पकड़ के रखा था भैया ने मुझे ऐसे, और बस मुझे पूरी ताकत उनसे मिल रही थी कि भैया है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा, और आज हमारे साथ हम सबके चहीते बॉबी देओल है। बॉबी सेलिब्रेटिंग 30 आइकॉनिक इयर्स ऑफ बॉबी देओल। बरसात से लेकर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, यू नो, फैंटास्टिक जर्नी रही है आपकी, एंड फाइनली आज हम ये कर रहे हैं। दिस वाज लॉन्ग ड्यू। स्पेशल मोमेंट है मेरी लाइफ का अभी जी। सब मेरी पूरी जिंदगी हर मोमेंट्स मेरे लिए स्पेशल रहे हैं, लेकिन ये 30 साल पूरा करना और इतना प्यार, मतलब सबका मिलना और बढ़कर, इज समथिंग मैं ये एक ही रीज़न था जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया। क्योंकि जब भी मैं देखता था अपने पापा को स्टूडियोज़ पे या घर के बाहर, तो जब लोग उनको मिलने आते थे उनकी आंखों में जो प्यार देखता था, मैं बस वही चाहता था कि जब मैं एक्टर बनूं तो मुझे वही प्यार मिले। और आज सब इतने लोग आए हैं यहाँ पर मेरे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे 30 साल। इट इज मेक्स इट मोर स्पेशल। थैंक यू। तो चलते हैं 30 साल से भी थोड़ा और पीछे। आपको पता है आज आप हाथ में आए तो बचपन की शुरुआत पहले करते हैं कि इज इट ट्रू दैट आपका नाम, रियल नाम नील आर्मस्ट्रांग के ऊपर से होने वाला था? एक्चुअली क्या, माँ मेरा नाम इंद्रनील रखना चाहते थे। मैं तो मजाक करता था कि मैं 69 में पैदा हुआ तो उसी साल हम लोग तो नहीं, अमेरिका की पूरी स्पेस टीम मून पे लैंड हुई थी और नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम लिया था। तो होता है कभी कभी कुछ बड़ी चीज़ हो तो उस हिसाब से नाम दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन जब मेरी चाची स्कूल गई थी मेरा नाम रखने, तो पता नहीं क्यों विजय रख दिया। और फिर बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मैं सोचा था सिर्फ मेरा नाम विजय है, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार है, मेरे मासी का बेटा, उसका नाम भी विजय है। मैंने बोला मेरा नाम कॉमन क्यों कर दिया आपने? पर चलता है, नाम होता है। आप अच्छा इंसान हो तो नाम कुछ भी चलता है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पर दैट्स द वे इट वाज। उस हिसाब से मेरा नाम विजय पड़ गया। एक्चुअली अब मैं जब देखता हूँ तो भैया का नाम अजय है, मेरी बड़ी बहन का नाम विजेता है, उससे जो छोटी है उसका नाम अजीता है, और मेरा नाम है विजय। अजय विजय। सबकी जीत है, सब जीतते रहेंगे।
That's the राज behind the duels. But पापा की बचपन में आप पूंछ थे, and I am using that word पूंछ because मैंने कहीं पढ़ा था, धर्म जी से भी पूछा था, उन्होंने भी अग्री किया था कि वो जब तक नहीं आते थे तब तक आप सोते नहीं थे, और आने के बाद उनके पीछे पड़ जाते थे, उनके साथ ही सोते रहते थे आप, साथ में मिलके आप लोग हर घंटे पिक्चर्स देखते थे. हाँ, वो मैं पता क्या, मैं सबसे छोटा था तो पापा इतनी मेहनत कर रहे थे मेरे पैदा होने से पहले, मतलब वो हर दिन घर आते ही नहीं थे, वो 24 घंटे काम करते थे. 4 शिफ्ट स्टूडियोज पे सो जाते थे, फिर दूसरे स्टूडियो पर जाकर वहाँ सो लेते थे. और जब उनको शायद ये लगा होगा कि मैंने अपने बाकी बच्चों के साथ इतना टाइम बिताया नहीं, तो जब मैं पैदा हुआ मैं मतलब उनका लाडला बन गया जी. क्योंकि छोटे यूजली होते हैं लाडले, पर मैं मतलब अपनी 14 साल की उम्र तक मैं उनके पापा मम्मी के साथ सोता था, या यू नो. एंड मैं वेट करता था पापा का घर आना, उनके साथ खाना खाता था. जब वो खा रहे होते थे तो वो खुद उनकी प्लेट से खाना और वही खिलाते थे. कभी कभी मैं खुद खा लेता था, चाहे मैंने खाना खा चुका हूँ, फिर भी मैं उनके साथ बैठ खाना खाता था. फिर VHS वीडियो टेप्स आने लगे तो मेरे को शौक था फिल्मों का, सबको शौक होता है. और वो एक नई चीज़, एक नया खिलौना था कि आप घर पे बैठकर आप टीवी पर या कोई भी फिल्म देखनी है देख सकते हैं. क्योंकि जब मैं छोटा था तब तो सिर्फ संडे को फिल्म आती थी. करेक्ट. और पूरा हफ्ता छाया गीत आता था थर्सडे को, और तबस्सुम जी का शो आता था, और तो ये सब देखते थे. पर जब वीडियो शुरू हुआ तो मैं तो वेट करता था उनकी कि मुझे फिल्म देखनी है. मैंने पता नहीं शोले कितनी बारी देखी होगी. वाह, पापा के साथ. हाँ, मतलब शायद इतनी चॉइसेस नहीं थी फिल्मों की वीडियो पर शोले थी एक फिल्म जो मैंने पता नहीं 100 बार से ज़्यादा देखी होगी. और फिर एक और 2 फिल्में थी जो पड़ी रहती थी, मैकेनस गोल्ड, फिर नॉक ऑन वुड. और मुझे आज भी याद है कि मैंने मेरी लास्ट फिल्म जो देखी थी मेरी दादी के साथ, वो भी VHS टेप पे थी. वो थी मेरा गांव मेरा देश. वो सुपर डुपर हिट. तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कहा मुझे मेरा गांव मेरा देश की रीमेक बनानी है. तो मुझे ये दिमाग में ये बात बैठी नहीं कि शोले तो ऑलरेडी रीमेक है. या जब्बर सिंह गब्बर सिंह की. और पता नहीं कि मुझे हमेशा ये था कि दिल में कि मैं वो फिल्म को रीमेक करूं, क्योंकि वो मेरी लास्ट फिल्म थी, मैंने अपनी ग्रैंडमदर के साथ देखी थी. So sweet. बट इट वाज जस्ट एक्साइटमेंट. उस वक्त इतना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ था नहीं. एक्चुअली हम लकी हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आउटडोर स्पोर्ट्स खेला करते थे. कभी चोर पुलिस, कभी 7 टाइल्स, कभी थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, डब्बा, आइस पाइस. और मेरे यहाँ चोट लगी हुई है, 3 स्टिचेस लगे थे. मैं चोर पुलिस खेल रहा था मेरी बहन और मेरी बाकी सिस्टर्स के साथ, तो मैं चेस कर रहा था, उससे दरवाज़ा बंद किया और मैं पीछे था इतना कि दरवाजे का हैंडल मेरे मुंह पर लगा था. बट दोज वर ग्रेट डेज. आई मीन मैं तो आज भी, मेरे बच्चे जब वीडियो गेम्स खेलते तो मुझे खेलना आता ही नहीं है. मैं मतलब समझ नहीं पाता है कैसे खेलते रहते हैं ये गेम्स. लेकिन आजकल उनकी भी फॉल्ट नहीं है, वो पैदा ही उस ज़माने में हुए जहाँ सब कुछ था. तो दैट वाज इट. दैट वाज हाउ, आई मीन these are the days of, I mean I have had a great childhood. Yeah. And I just come from a family, we live in a joint family, तो सब थे घर पर. मेरी बुआ, 2 बुआ थी, वो भी गुजर गई हैं. वो भी पहले जब आए बॉम्बे में तो साथ में रहे थे हमारे. चाचा जी भी नहीं रहे, और वो भी, चाचा जी तो हम सब साथ में रहते थे. और ऐसे ही हमारा घर, मतलब मेरी ग्रैंडमदर वॉज अ वेरी सेल्फलेस वुमन. वो हमेशा मतलब सब अपना कभी सोचा ही नहीं, दूसरों को ही सोचते थे. तो एक ज़माना था जब मेरे घर पे मैं स्कूल से आता था तो मुझे सरसों के तेल की खुशबू आती थी. तो मुझे पता चल जाता था कि मेरे रिश्तेदार या कोई मेरे गांव से आया. क्योंकि पता नहीं क्यों सरसों का तेल उस वक्त पंजाब में बहुत यूज होता है. तो फिर मैं आता था घर में, इतने लोग होते थे हमेशा, तो इसीलिए मैं जब भी अकेला होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे रौनक जब होती है आसपास तो अच्छा लगता है. लेकिन ज़्यादा रश होता तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ. लेकिन इतना अच्छा लग रहा है. बट खाने पीने में थोड़ा घर पे जंक फूड का परहेज था, तो इसीलिए ये, इज इट ट्रू कि आप पापा के साथ चिपक के शूटिंग पे चले जाते थे ताकि वहाँ पैम्पर हो सके और चिकन सैंडविचेस खाने मिले? हाँ, हमारे घर में ना एक्चुअली
एक ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन ही एक कम से कम एक किस्म से एक डिसिप्लिन था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर आर्य समाजी हैं, मतलब तो हम सब आर्य समाजी हैं, और वो सुबह 4 बजे उठते थे, नहाते थे, फिर पूजा करते थे, फिर सैर पर निकलते थे और शाम को 8:30 बजे सो जाते थे। और घर में वेजिटेरियन खाना बनता था क्योंकि वो सब वेजिटेरियन थे, तो Okay. मोस्टली मैं जब बड़ा हुआ तो मैं वेजिटेरियन डाइट पर ही बड़ा हुआ। और हमारे घर में सिर्फ काली दाल दोपहर में बन सकती थी या राजमा दोपहर में बन सकता था, क्योंकि इट वाज साइंटिफिक कि हजम नहीं होता रात को, और रात को हर दूसरे दिन लौकी बनती थी, हर दूसरे दिन पीली दाल, फिर टिंडे, फिर शलगम, फिर Oh God. करेला, फिर भिंडी, फिर और दोरी, और बचपन में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन Of course. अब मुझे तभी दिल को तसल्ली तब मिलती है जब मैं लौकी खाता हूँ या दोरी खाता हूँ, क्योंकि इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। Yeah. पर इसीलिए जब मैं छोटा था तो मुझे मालूम है, पापा के साथ बाहर गया तो वहाँ पर तो खाना आता ही होगा कहीं से, तो मैं जाकर मज़ा लेता था सब चीज़ों का। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई यूज्ड टू बंक स्कूल। आई यूज्ड टू मैं सुबह पापा निकल रहे होते थे, पापा मैं आ जाऊँ आपके साथ, मैं उनको ऐसे देखता था, मुझे देख कर बोलते थे चल ठीक है बैठ गया। और उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं थे, नहीं तो मम्मी गाड़ी में बैठ के मोबाइल फ़ोन पे बोलती थी इसको घर भेजो वापस स्कूल जाना है। कौन सी फिल्मों की शूटिंग पे याद है? धर्मवीर की बात बाद में करेंगे, बट जो उसके अलावा। ऐसे ये सब टाइटल्स याद नहीं है। एक बारी मुझे याद है चाचा भतीजा की शूटिंग चल ओ रही थी मंजी के साथ। और जूहू बीच पर ही थी हमारे घर के 2 मिनट दूर। वहाँ क्वालिटी आइसक्रीम थी, तो उसकी दुकान पर शूटिंग चल रही थी, फाइट सीक्वेंस। तो जब भी कोई विलन या पापा को कोई मारता था तो दीवार से निकलते थे और उनके मुंह में आइसक्रीम होती थी। तो मैंने हर शॉट के बाद वो आइसक्रीम मुझे पकड़ा देते थे, तो मैंने इतनी आइसक्रीम खाई थी। पर ऐसे तो मैं काफ़ी शूटिंग्स पर गया हूँ। अब ये सब फिल्मों के नाम याद नहीं है मुझे कौन सी फिल्म कहाँ पर थी, लेकिन मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ। हम लोग कितना बाय रोड जाते थे। एक्चुअली बचपन में हम काशीपुर में हमारा फार्म था, तो हम बाय रोड काशीपुर जाया करते थे। और रास्ते में मुझे याद है हम हमेशा जून का महीना होता था, पता नहीं क्यों, क्योंकि लीची का मौसम आता है, तो हमेशा रास्ते पर रुककर लीची खाया करते थे। फिर हम पंजाब भी बाय रोड जाते थे और मज़ा आता था। अभी तो ऐसे कर नहीं पाते, लेकिन those are great days. But so much fun, Yeah, so it much. was so much fun. बट धर्मवीर का जो किस्सा था, आपने मुझे एक बार बताया था कि पापा ने मम्मी को पूछा एंड मम्मी सेड यस एंड यू वर पार्ट ऑफ। नहीं, मम्मी को नहीं पूछा, मुझे पूछा, अच्छा। क्योंकि उनको क्या पता कि छोटी एज में इसको क्या समझ की एक्टिंग क्या होती है या जो भी मैं कर रहा हूँ। और मुझे तो बनना था एक्टर, क्योंकि सब मेरा गाल पकड़ के खींच के बोलते थे तू तो हीरो बनेगा, जो भी मेहमान आते थे घर पे। तो जब मुझे पापा ने पूछा कि तू मेरे बचपन का रोल करेगा, मैंने बोला हाँ करूँगा, क्यों नहीं, मुझे करना है, मुझे एक्टर बनना है। तो एक ओवरनाइट मेरी ड्रेस बनाई, आउटफिट बनाई, मुझे नहीं मालूम कि वो ड्रेस थी। अब मैं कैसे बोला, अब सब लेडीज बैठी हैं, लेकिन मैं 5-6 साल का था तो मैं चड्डी नहीं पहनता था। तो मैंने बोला, भंवरलाल करके मेरे पापा के साथ काम करता था, मैंने कहा यार ये तो मेरे लेडीज ड्रेस फ्रॉक पहनाया था, फ्रॉक पहना रहे हैं क्यों? नहीं आपके लिए शॉर्ट पैंट भी है। तो फिर मैं जब बाहर गया तो देखा हथौड़ा पड़ा है वहाँ पर, तो मैं हथौड़ा उठाने गया, तो मैं बोला यार भंवरलाल ये तो मैं उठा नहीं सकता, तो बहुत भारी है। और मेरे पूरी ईगो हर्ट हो रही थी कि यार धर्मेंद्र का बेटा, लोहार का बेटा बनना है, धर्मेंद्र पापा का बचपन का रोल करना है। पर देन दे फाउंड, मुझे क्या मालूम शूटिंग में नकली भी बना के रखा होता है। तो नकली हथौड़ा दिया मुझे और मैंने 30 सेकंड का सीन था, पर आई स्टिल रिमेंबर मैंने डबिंग भी की थी। तो मेरा डायलॉग इतना ही था, ये बात है पापा तो ये लो। That was my dialogue. So that's what I would say. बट स्कूल में क्या ये रहता कि आपने अब काम कर लिया था फिल्मों में जाके, पिक्चर सुपर डुपर हिट थी, तो कहीं तो दोस्त आके बोलते होंगे कि यू आर पार्ट ऑफ दैट फिल्म। ऐसा कुछ नहीं था, वो ज़माना बहुत सिंपल था, कुछ सोशल मीडिया नहीं था, रील्स नहीं था, तो किसी को कुछ पता नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। उस वक्त एक मिस्ट्री रहती थी एक्टर्स के बारे में, और आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच वाज सो स्पेशल कि मिलना किसी से, तो कहीं किस्मत में लिखा तो मिल लिया किसी से, देख लिया किसी को गाड़ी में बैठे। अब तो सुबह उठते ही फ़ोन खोलो और सब दिख जाता है कौन क्या कर रहा है। हम लोग, मैं भी डालता रहता फोटो, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं
उनकी आदत ही बन गई है ना वो। Correct. उनकी फॉल्ट नहीं है, उन्हें उनकी एक किस्म से एक नेसेसिटी बन गई है उनकी। मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से शुरू हुआ था, अब सारा काम मोबाइल फ़ोन पर भी कर लेते हैं बच्चे। देखो AI शुरू हो गया, कितना कुछ होने लग गया। टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली गोइंग टू टेक अवे ह्यूमैनिटी एंड द सोल ऑफ एवरीबॉडी अवे। व्हाट टू डू, दिस इज हाउ लाइफ इज। Of course, but आपको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। मुझे खेलने का तो सब शौक था, लेकिन मैं सब में इतना अच्छा खेल नहीं पाता था। हाँ, बट इज इट ट्रू कि उसी फुटबॉल के चक्कर में बेताब फिल्म का प्रीमियर मिस होते होते बच गया? हाँ, मैंने सोचा ही नहीं था कि प्रीमियर क्या हुआ था? वही, मैं एक्चुअली खेल भी नहीं रहा था, मैं अपनी सीनियर टीम को खेलने देखने चला गया। ओके। आज़ाद मैदान के पास कहीं मैच चल रहा था, तो हम घर पहुंचा तो डांट पड़ी माँ से, कहाँ है तू, आज जाना है हमें। जल्दी से तैयार हुआ मैं और गया। मुझे लगता है गेटी गैलेक्सी में था शायद, मेट्रो मेट्रो एटी में। मुझे याद नहीं, हाँ। मुझे आई थिंक इट वाज गेटी गैलेक्सी, ओके। if I'm not mistaken. But so yeah, I know those things. I was a kid. What do I do? सब कोई घर पे खूब डांट पड़ी थी कि नहीं ऐसे डांट नहीं पड़ी, कि लेट हो गए? ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं लेट हो गया था बस। ओके। डू यू वेंट फॉर द शूटिंग ऑफ बेताब फर्स्ट डे? I did. How was that I was very experience? excited. I was so excited for my brother. I wanted to see his shooting, see him in front of the camera, what he does. तो वो गाना था बादल यूं गरजता है, उसकी शूटिंग थी महबूब स्टूडियोज में, और आई वाज जस्ट हैप्पी वाचिंग माय ब्रदर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और ऐसा लग रहा था कि मैं खुद कर रहा हूँ, और कुछ गलत होता था तो मुझे लगता था मुझसे गलत हो रहा है, क्योंकि आप एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि ऐसे। जब भैया को मैं शुरू में फिल्मों में देखता था तो ऐसा लगता है मैं ही हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं ये नहीं देख रहा कि मैं क्रिटिक के हिसाब से देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ। ऐसा फीलिंग होता था पहले उस वक्त, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता तो बचपन में तो मस्तियाँ बहुत की, लेकिन टीनेज में उससे भी ज़्यादा मस्ती करते थे, और आपके पार्टनर इन क्राइम थे अभय देओल। इज़ इट ट्रू कि रात को आप घर से बाहर पार्टी करने जाते थे, पिलो रखते थे और अभय उसकी रखवाली करते, और एक दिन अभय की वजह से आप फंस गए थे? हाँ, वो सब क्या हुआ मुझे? वो सब ये होता था कि बाहर जाना मुझे अलाउड नहीं था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था। स्कूल 4 साढ़े 4 बजे ख़त्म होता था, और घर आकर मुझे अलाउड 6 बजे तक अलाउड था कहीं जाकर वापस आ जाऊँ। डेडलाइन था। हाँ, पर मैं घर आकर नहा धोकर कहाँ जाकर वापस आ सकता था। और ये चला कॉलेज टाइम तक। फिर कॉलेज में जब पहुँचा तो मुझे घर के बाहर जाना 9 बजे तक अलाउड था, उसके बाद में मुझे घर पर होना था, तो आई वाज नेवर अलाउड। फिर दोस्त बने, वो लोग बातें करते रहते थे कि हम लोग यहाँ गए थे, हमने उसके घर पे पार्टी थी, यहाँ किया था, ये खाना खाने गए थे, उस रेस्टोरेंट में गए थे। Obviously, you are that age, you also want to enjoy and Correct. want to be part of that. But मेरे पापा मम्मी थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उस मामले में, क्योंकि जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको आपने बिल्ला रंगा का नाम सुना होगा जी, तो वो किडनैप हो गया था। ओह, तो उस वजह से, पर वो इतना लकी था क्योंकि वही एक ऐसा बच्चा था जिसको किडनैप किया और वो बच गया, नहीं तो बहुत इट्स वेरी सैड दैट ऑल द पीपल दे किडनैप दे किल देम। तो जब उससे पुलिस वालों ने सवाल पूछे होंगे तो उसने कहा कि हाँ, वो पूछ रहे थे कि स्कूल में कौन कौन है, और उसने मेरा नाम भी बताया था, तो फिर वो मेरे बारे में सोच रहे थे। अब ये कितना पता नहीं, लेकिन पुलिस वाले घर पर आए और उन्होंने पापा को बताया, उसके बाद मेरी लाइफ खत्म। मतलब बिल्ला रंगा पकड़ कर उनको दे वर हैंग्ड आल्सो, बट फिर भी मुझे अलाउड नहीं था। आपका जेल शुरू। वही, बिकॉज प्रोटेक्शन हर Of course. और कोई माँ बाप पैदाइशी माँ बाप नहीं होता ना, तो उनको वो खुद सीख रहे होते हैं अपने बच्चों की कैसे परवरिश करते हैं, हम सब सीखते हैं। तो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे मैं जब बड़ा हुआ तो मैं जब सोचता था कि आज घूम कर आता हूँ, मैं वेट करता था पापा कितने बजे आएंगे। पापा कभी कभी 10 बजे आते थे, और वो भी वही वीडियो VHS उनको कभी रात को देखने का शौक होता था, तो मुझे ही बुलाते थे, क्योंकि मुझे मालूम था कैसे वायरिंग करना, क्या करना। तो मैं जाकर ऊपर जाकर उनके लिए कुछ ख़राब चल नहीं रहा तो जाकर ठीक कर दो, और वो करता था। फिर जब सब कुछ शुरू करके मैं रूम में आता था, फिर मैं और अभय कमरा शेयर करते थे। राइट। उसके पहले मैं और भैया शेयर करते थे। अच्छा। अभय
भी अपनी मम्मी पापा के पास होता था जब वो छोटा था ज़्यादा। हम मैं और भैया शेयर करते थे। तो सिर्फ जब अभय भैया की शादी हुई तो अभय और मैं उसी कमरे में थे, तो मैं रात को तकिए वकिए रखता था, तो भैया बोलता था भैया लेट मी हेल्प यू, वो मेरे लिए अरेंज करता था। फिर मैंने बोला हाँ ये तो सचमुच में अच्छा लग रहा है, ये तो लगता है कि मैं सोया हूँ। फिर एक दिन मैं कुछ साल गुजर गए, तो एक दिन मैं आया, मैं बैठा था बेड पे लेटा हुआ था, लेट आया था और मैंने ऐसे हाथ मारा, अभय देखा यार ये तो तकिए हैं। वो तो वो फिर माँ मुझे कहती थी कि तूने बिगाड़ा है इससे। मैंने बोला मैंने कैसे बिगाड़ा है, मैं क्या करूँ, अब मुझे उसने देखा, मैं तो ना कह रहा था कर तू ये सब चीज़ें। So those are all moments of those growing up years. But it was beautiful. I mean, for me, I've been blessed that I live in a joint family and somebody's always around. You know. इवन दोस्तों में भी आपका ये होम वीडियोस का, इज इट ट्रू दैट आप कॉलेज में जब थे तो आप और अजय देवगन मिलके होम वीडियोस मिलके कुछ एंड विक्रम भट्ट आपको शूट करते थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो खबर थोड़ी सी घूम कर होता है ना, चाइनीज विस्पर हाँ, बदल गई है। क्या हुआ था? एक्चुअली बेसिकली विक्रम और मैं अच्छे दोस्त थे उस वक्त, अब भी हैं दोस्त, लेकिन इतना हम मिलना जुलना नहीं रहा। और मेरे बाकी दोस्त आशीष सिंह जो प्रोड्यूसर हैं, उसको भी एक्टर बनना था, और मेरे बाकी काफ़ी दोस्त, मेरा सबसे अच्छा पुराना दोस्त तापोश, फिर रणदीप, फिर और भी थे, और भूषण जो सिनेमाटोग्राफर बने बाद में जाकर। तो हम सबको फिल्मों में आना था, तो हमने सोचा क्यों ना फिल्म बनाए। ओके। तो हमने फिल्म बनाना शुरू किया, हमने बनाई भी थी, और बनाते बनाते मेरी दादी गुजर चुकी थी, तो फिर मैंने वो पूरे टाइटल में भी रखा था, और मैंने वो फिल्म को अपनी दादी को डेडिकेट किया था। वाओ। और जब हम वो फिल्में बना रहे थे तो उसी वक्त अजय को भी शौक था फिल्मों में आने का, लेकिन नॉट एज एन एक्टर, डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर। तो वो भी बना रहा था, तो विक्रम और हम सब एक ही कॉलेज में थे, तो डिस्कस करते थे, तो कभी कभी हम उसकी शूटिंग पे जाके देखते थे क्या हो रहा है, और ऐसा था। हमने कभी साथ में मिलकर कुछ नहीं किया। ओके। तो पहली फिल्म पे चलते हैं। दिस इज नॉट बरसात, आई एम टॉकिंग जान विद करिश्मा कपूर, जो बनने वाली थी, शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। टाइटल हाँ, मतलब 2-3 नाम थे उसके 2-3 नाम थे। वो तो एक्चुअली करिश्मा, आई डोंट ब्लेम हर, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में अगर आपने देखा होगा इतने सालों में, हर एक्ट्रेस का एज अ करियर स्पैन उस ज़माने में कम रहता था, बड़े होने लगते थे, फिर उनको काम कम मिलता था, एंड शी डिडंट वांट टू लूज आउट ऑन टाइम, और मेरी कहानी पे टाइम लग रहा था, तो उसने डिसाइड किया उसको साउथ की फिल्म, मतलब एक फिल्म मिल रही है, प्रेम कैदी मिल रही है, तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, यू नो यू गो अहेड एंड डू दैट। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और शेखर को भी जब हमने फिल्म शुरू की, हमें टाइटल चाहिए था बादल, जो मिला नहीं उस वक्त, तो फिर बरसात हमें मिल गया। तो हमने शूटिंग की 27 दिन, और उसी समय शेखर को हॉलीवुड से फ़ोन आया कि वो बैंडेड क्वीन बनानी है, तो उसने कहा कि मुझे ये बड़ा मौका मिल रहा है हॉलीवुड फिल्म बनाने का। तो पापा ने कहा कि देख तू जा अपना करियर बना, मेरे बेटे का भी करियर है, तो मैं किसी और को लेके बनाता हूँ। तो 27 दिन जो शूटिंग की थी वो पूरा हमने शेल्व कर दिया। और मेरे बर्थडे पर प्रीमियर मुहूर्त हुआ था, मुझे आज भी याद है, मैं 22 या 23 साल का था शायद। और फिर उसी वक्त घायल रिलीज हो चुकी थी, और राज वाज डाइंग टू डायरेक्ट मी, तो फिर राज बिकेम अ पार्ट ऑफ द फिल्म, ही डायरेक्टेड। बट वो जो पहली वाली पिक्चर के लिए आपने बहुत मेहनत की थी, आपने जगलिंग सीखा था, स्क्रिप्ट्स बदलते रहते थे, आपने ड्रमिंग सीखी थी। वो क्योंकि कहानी पे काम चल रहा था, एक कहानी में मैं ड्रमर था, तो मैं ड्रम सेट लेने गया था मोहम्मद अली रोड, बहुत एक्साइटेड था कि मुझे ड्रमिंग सीखनी है। और उसके बाद वो बदल गया, तो फिर मुझे जगलर बना दिया, तो जगलिंग सीखी, 3 बॉल तक सीखी, 4थी बॉल तक पहुंचने लगा तो वो चेंज हो गया। फिर मैं रनर बन गया एक कहानी में, तो मैं प्रियदर्शनी ग्राउंड में जो हमारे नेशनल टीम के कोच हैं उनसे ट्रेनिंग लेने गया। वो 40 दिन की, अब अच्छा था, फिटनेस बढ़ गई उससे भाग भाग के लेकिन फिल्म की कहानी बदल गई। फिर मैं एक ऐसी बाइक स्टंट करने वाला कैरेक्टर बन गया, तो मैं बाइक स्टंट सीखने लगा, फिर वो भी बदल गया। बाप रे। But that's part and parcel, you know, when you're doing something, especially in filmmaking, you have to do all those things. So. But every big filmmaker wanted to launch you, even including Subhash Ghai.
for Saudagar he wanted to launch you? Yeah, I mean, I heard about it at that point, but obviously my papa wanted to launch me, and at that point एक रिवाज था कि आप अपने बेटे को लॉन्च करते हैं, पर अब बदल गया टाइम. It's not that easy to produce a film because हम लोग बहुत इतने इमोशनल होते हैं एक दूसरे के बारे में कि हम कभी सही सोचने के चक्कर में गलत सोच लेते हैं. In the sense that scripting sense सब इमोशनली सोच कर बनाते हैं तो बनती नहीं ठीक. तो पर उस वक्त ज़माना अलग था. उस वक्त आपको दोबारा मौका मिल जाता था. अगर आप चली नहीं फिल्म तो आपको फिर से एक मौका मिलता था. अब टाइम बदल गया. अभी इतने लोग आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में कि यू हैव टू बी रियली प्रिपेयर्ड. यू कांट जस्ट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. और सेकंड चांसेस मिलना बहुत मुश्किल है. एंड इट्स डिफरेंट नाउ. बट ये जो ड्यूल्स का एक था प्यार पागलपन फॉर यू नो नेक्स्ट वन, मतलब मैं कहना चाहूँगा शुरुआत धर्म जी से करूँगा कि 1987 वाज अ ईयर व्हेन ही हैड बैक टू बैक 7 सुपर हिट मूवीज़, और धर्म जी ने बहुत सारी फिल्में साइन कर दी थी बिकॉज ही वांटेड टू मेक घायल. और टू मेक घायल फॉर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. पापा ने काम इसीलिए किया कि वो हमेशा हमारे लिए एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते थे हम सबको. उन्होंने कभी अपने बारे में एज एन एक्टर उन्होंने सोचा था एक्टर बनना है. वो आए गांव छोड़कर अपना स्ट्रगल की, फिर एक्टर बने, फिर he worked really hard, became a super duper star, and but he's the biggest hearted man I've ever met. मतलब मेरे पापा जैसा कोई है नहीं. He has a heart of gold. He just wants to give. Yeah. You know, and not because he wanted to make घायल. Sunny also did not work for 1 year because he wanted कि भाई पूरी बरसात में पूरा फोकस कर सके. ऐसा अब मैं बहुत छोटा था, मुझे ये सब इतना ध्यान नहीं है इन चीज़ों का. लेकिन डेफिनेटली भैया का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है. भैया वेरी इज गॉट लॉट ऑफ कन्विक्शन. और राज को उस वक्त जो फिल्म किसी और के साथ बनानी थी, मुझे लगता है कमला हसन के साथ, पर भैया ने उसको, पर इवेंचुअली he had to make it with my brother because he didn't have any option. घातक. हाँ, घायल. Okay. तब से वो कमला हसन is a great actor. I have total respect for him. I am a big fan of his. But things just happened. It's my conviction of my brother. I think that's the reason why Ghayal is what Ghayal is. Of course. अगर आज भी आप देख लो track record of Raj Santoshi, the best films he's made is with my brother. All super hits. Yeah, because my brother inspired him and made him bring out the best from a film. I think I strongly believe that. सो पहली पिक्चर में नदीम श्रवण का म्यूज़िक, मैंने कुछ दिनों पहले नदीम का इंटरव्यू किया था और उन्होंने एक बहुत प्यारा किस्सा कहा. ही सेड कि धर्म जी के लिए मैं थर्ड सन हूँ. धर्म जी ने सिर्फ फ़ोन किया था कि नदीम बख्तर आजा पिक्चर म्यूज़िक देना है, एंड वी गेव अ बेस्ट फॉर बरसात. I think Nadeem Shravan till date, I think they were like the most amazing music directors, and I still remember having a music sitting at my house. उन्होंने पता नहीं 100 से ज़्यादा गाने सुनाए होंगे, और हर एक गाना एक से बढ़कर एक था, और चूज़ करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था. मैं खुद सोच रहा था पापा कैसे सेलेक्ट करेंगे, इतने अच्छे गाने हैं. और उन्हीं दिनों उसी दिन जब मैंने गाने सुने थे तो दीवाना फिल्म जो थी उसके गाने भी सुने थे. उस वक्त तो दीवाने के गाने नहीं थे. करेक्ट. पर हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से जो गाने चुने वो भी हिट हुए. लेकिन मैंने वो बाकी फिल्मों के गाने भी सुने जो तब तक चूज नहीं किए गए थे किसी और से. सो उनको नेचुरल आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था. जब भी उनके घर जाओ सिटिंग के लिए तो नेचुरल आइसक्रीम आती थी, और नदीम श्रवण हमको सबको नेचुरल्स की आइसक्रीम खिलाते थे. तो कैसा था वो प्रेम फर्स्ट डे? मेरे 2 बारी फर्स्ट डे हुए ना. हाँ, वो ये वाली जो ओरिजिनल प्रॉपर अब 30 इयर्स वाली. It was a special moment. मुझे आज भी याद है. एक सेट लगा था फिल्मिस्तान स्टूडियो में, एक पुरानी फैक्ट्री का, जिसके बीच में एक अखाड़ा बनाया था जहाँ पर जहाँ स्ट्रीट फाइटर्स फाइट करते थे. और मुझे सीढ़ियों से चलकर नीचे उतरना था. I remember that was my first shot where I come down and I look into the camera and I smile. और मैं इतना नर्वस था, पूरी बॉडी शेक हो रही थी. पहला दिन था. So that was my first moment. That was a शेखर कपूर. राज के साथ पहला दिन मुझे याद नहीं क्योंकि वो पहला दिन होता है. हाँ, वो हो गया. बट बॉबी, बरसात में जहाँ पे आप दोनों को लॉन्च भी किया, बरसात ऑल्सो showed a different style of an hero, you know, jackets and those sunglasses,
लंबे बाल, इसके पहले संजय दत्त थोड़े बहुत लंबे बाल में फेमस थे, बट यू केम विद दैट टीजर जो आया था, आज भी हमको याद है कि सिर्फ म्यूजिक बजता है एंड आपका फेस टर्न होता है, लंबे बाल एंड देयर सम शेड्स एंड दैट जैकेट्स. मेरे को हमेशा लंबे बालों का शौक था. आज भी काश मेरे बाल की क्वालिटी वही होती तो मैं लंबे बाल ही रखता. लेकिन मैंने अपने बच्चों को भी बहुत फोर्स किया था बाल लंबे करने को. Okay. तो उन लोग माने नहीं, लेकिन कोविड की वजह से उनके बाल लंबे हो गए. तो मेरा शौक पूरा हो गया उनको देखकर लंबे हाँ. बालों के साथ. मेरे को तो बड़े प्यारे लगते लंबे बाल. पर उस वक्त मैंने ये सोचा नहीं, उस वक्त हेयर स्टाइलिस्ट कुछ नहीं होते थे. बाबू नाय करके एक नाय था जो पापा के बाल बहुत सालों से काट रहा था. मैं तो मुझे लगता है मुंडन भी मेरा उसी ने किया था. वही मेरे बाल काटता था. और मैंने नहा के निकलो, बाल टॉवल से साफ किए और बाल बन गए. Okay. क्योंकि मेरे बाल कंघी करता था तो फूल जाते थे, तो मैं कंघी कभी बहुत कम करता था. और मेरे घुंघराले बाल थे, तो मैं वो अपना मैंने ये नहीं ध्यान दिया. उस वक्त था नहीं ऐसा कि बाल कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए. मुझे बस लंबे बाल अच्छे लगते थे और क्वालिटी अच्छी थी तो अच्छे गिरते भी अच्छे थे. चश्मों का बहुत शौक था बचपन से, क्योंकि मैं पापा के फिल्में देखता था तो देखता था वो बड़े अच्छे चश्मे पहने हैं. तो उनके कवर्ड में जाता था खोल कर देखने के लिए कि पड़े हैं तो नहीं होते थे. तो मेरे को चश्मे जाते क्या पापा के. मैंने नहीं ध्यान दिया कि फिल्म करो तो चश्मा वापस दे, फिल्म वाले देते हैं पहनने के लिए. तो मैंने कहा जब मैं बड़ा होऊंगा मैं चश्मे कलेक्ट करूंगा. तो बरसात में जो कपड़े भी जो मैंने पहने वो ऐना सिंह ने किए थे, लेकिन ज़्यादा मैंने कुछ शॉपिंग वॉपिंग की थी. तो मुझे आज भी याद है मैंने जो चश्मा जो पहना था वो ब्लू वाला पर्पल वाला, वो मुझे बहुत शौक था कि मैं गाने में पहनूं. मैंने राज को दिखाया, मैंने कहा मैं ये पहन सकता हूँ, तो उसने कहा नहीं. तो मैंने मेरे सिनेमेटोग्राफर मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी संतोष के साथ. तो मैंने उसको दिखाया, बोलता या वे लुक गुड. तो फिर उसकी वजह से मैंने पहन लिए. किसने क्या सोचा था कि चश्मे आइकॉनिक हो जाएंगे. ऑफ कोर्स. वैसे ही एनिमल में भी वो मुझे क्या मालूम था कि मैं सर पे ग्लास रखूं. मेरा दिमाग चला नहीं उस वक्त क्या करूं, क्योंकि कोरियोग्राफर नहीं था. तो मैंने देखा मेरे हाथ में ग्लास है, सर पे रख लेता हूँ, क्योंकि पंजाब जाता था तो हमेशा दारू पी के सब सर पे ग्लास रख के डांस करते हैं, पता नहीं क्यों. तो शायद वो अच्छा लगे. सो इट जस्ट हैपेंड दैट वे. वो चश्मा भी जब मैंने बरसात में पहना, मैंने नहीं सोचा था कि ये आइकॉनिक हो जाएगा. और आज अभी वो चश्मा मैंने संभाल के रखा था. 2 बेटे हैं, अब मैंने बड़े को दे दिया, अब उसके पास है. तो मैं छोटा मुझे देख रहा है, मैंने बोला तू मेरा जैकेट रख ले. जैकेट भी आपके पास है ना? जैकेट दे दिया उसको. ओके. बट जब फिल्म हमने देखी थी, गाने तो सुपर हिट थे, आप दोनों बढ़िया लग रहे थे, बट एक वो शेर वाली फाइट, दैट वाज लाइक ये होता है धर्मेंद्र का बेटा. धर्म जी ने इतनी फिल्मों में शेर के साथ फाइट. How was that? Yeah, it was a great experience because actually it was really sad when we were shooting in Madhumalai. तो हमने एक शेर लेकर आया उन्होंने, तो उसका मुंह सी दिया उन्होंने. हमने बोले ये क्या, ऐसे कैसे आप कैसे सी सकते हैं शेर का मुंह. तो हमने वो कैंसिल कर दिया. फिर भैया ने डिसाइड किया हम इटली जाएंगे. वहाँ पर एक आदमी है जो जानवर ट्रेन करता है. उसके पास बहुत सारे जानवर थे, काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स. तो वहाँ जाकर शूटिंग की थी. बस मेरी तो मतलब ऑनेस्टली तो मेरे डरा हुआ था, पर अब करना था. अब एक्टर्स को क्या कुछ करना पड़ता है. हमारी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती. कभी यहाँ से छलांग, कभी वहाँ से ये वो. तो वो यहाँ पर एक डंडी में वो कील थी, उसमें मीट का पीस लगाते थे और शेर आता था खाने के लिए. मुझे सिर्फ उसके नीचे गर्दन के नीचे हाथ रखना था गॉड और एक्ट करना था कि मैं लड़ रहा हूँ. ओह गॉड. पर अगर कुत्ता काटे तो चोट लगती है, शेर काट ले तो क्या होगा. पर कर लिया, बस अच्छा लगा. I mean I'm glad I got to do something like that. जी. तो लास्ट डे ऑफ शूट, जो लास्ट सेट ऑफ द शूट था, एक एक्सीडेंट हुआ था, बट सनी वेंट आउट ऑफ द वे एंड जो उन्होंने किया था वो आई थिंक आपने मुझे बताया था कि दैट. Yeah, I know. I mean, we're very close. My brother's like my father to me. He's like a father figure to me, and he'll give his life for me. He's like that. And I still remember जब मेरी लात टूटी तो मैं
लंदन में एक जगह, इंग्लैंड में एक जगह है घोड़े पे। लेक डिस्ट्रिक्ट, तो घोड़े में मैं गैलप कर रहा था और दूसरा घोड़ा खड़ा था वहाँ पर, उससे टकरा कर मैं नीचे गिरा और बस ज़मीन पर गिरा, उठा, देखा तो मेरी लात पूरी टेढ़ी हो गई ऐसे और मैं फिर से गिर गया। बस भैया थे, पकड़ के रखा था भैया ने मुझे ऐसे, और बस मुझे पूरी ताकत उनसे मिल रही थी कि भैया है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मुझे एक छोटे हॉस्पिटल में ले गए वहाँ पर, और रातों रात मुझे एयरलिफ्ट कराया गया वहाँ से और लंदन सिटी में लेकर गए, वहाँ मेरी सर्जरी हुई। फिर बाद में मुझे पता चला कि वहाँ इसलिए करवाया एयरलिफ्ट वहाँ से क्योंकि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोल दिया इसकी लात हम बचा नहीं सकते। ओह, So my brother has always been there for me and but अभी तो मतलब काफ़ी साल हो गए, 30 साल के ऊपर हो गए मेरी लात, हाँ मतलब 30 साल ही हो गए लात टूटी। अब तो रॉड भी है मेरी लात में, स्क्रू भी है, पर आदत पड़ गई है। मतलब थोड़ा सा होता है डिस्कम्फर्ट और पेन, लेकिन मैं यही कहता रहता हूँ कि मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, एक्शन कर सकता हूँ, और क्या चाहिए मुझे। superb, yeah, this is too good. But I want to go back to the premiere of बरसात. You know, हमने मैगजीन आर्टिकल्स पढ़े हैं ये कि पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे आई थी मेट्रो में, और एवरी एक्टर वॉज शॉक कि इतना स्टाइलिश हीरो कौन है। सबके बाइक से आज वीडियोस भी अवेलेबल है, सब ने ही बोला था कि नेवर सीन समबडी सो स्टाइलिश। आपका क्या रिएक्शन था बॉबी? मैं तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं बहुत सबसे स्टाइलिश हूँ। मैं कभी ऐसे सोचता नहीं हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं अपने आप को एंजॉय करता हूँ। मैं एंजॉय करता हूँ। मैंने एक शर्ट पहन ली तो मुझे नहीं परवाह कि लोग क्या सोचेंगे कि क्या पहना है। मैं खुश हूँ तो आप पे शर्ट फिर अच्छी लगती है, पैंट अच्छी लगती है, यू नो। तो मैंने हमेशा कपड़े वैसे ही चुने, वैसे ही पहने हैं। अगर आप खुद पहन कर आपको लगे कि मैं तो ऑड लग रहा हूँ तो आप वो ऑड ही लगेगा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं स्टाइल स्टेटमेंट बना रहा हूँ। बस मुझे शौक है ये पहन के जाना, मैं पहन के चला जाता हूँ। और पर मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं अकेला, मुझे ही चलना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, बाकी सब बकवास है। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि हमारी इंडस्ट्री में सबके लिए बहुत जगह है, सबकी फिल्में चलें, सब खुश रहें, यू नो, बिकॉज ऑडियंसेस को तो वही चाहिए। ये स्टार सिस्टम, ये सब मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि मैंने पापा को कभी स्टार नहीं समझा। पापा तो मेरे रियल लाइफ हीरो हैं और मैंने कभी ये नहीं, मैं तो उनके काम को देख के खुश होता हूँ कि इतनी वर्सेटैलिटी है उनमें, इतने अलग किस्म के रोल्स किए उन्होंने, और इसीलिए इतना प्यार मिलता है। ट्रू। सुपरस्टारडम तो उनकी किस्मत में था कि वो इतने अच्छा वर्क, उन्होंने इतना मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया, इतने टैलेंटेड हैं, इसीलिए उनको वो सुपरस्टारडम का स्टेटस मिला। लेकिन मेरे हिसाब से तो एज एन एक्टर ही इज अमेजिंग। You know, I never thought about all these, you know, that's why when I went through the phase of bad phase, it was all about being star and if you were not, you would not get work. और मेरे इमेज बन गई थी कि अब वो कैटेगरी में लगता था उस कैटेगरी का है, लेकिन इसकी फिल्में चलती नहीं तो इसको क्या लेकर क्या करेंगे। That's when I realized, no, I want to be known as an actor. What was my father known for? First, definitely for his looks. वो आप देखते हो उनको बोलोगे इतना खूबसूरत इंसान कैसे बन गया, लेकिन वो दिल से इतने खूबसूरत है, इसलिए उनका चेहरा इतना खूबसूरत है। मैं तो यही कहता हूँ। क्या बात है। और so I just worked on myself as an actor and that's why I'm 30th year है मेरा इंडस्ट्री में, और मुझे और प्यार मिल रहा है अभी, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि अच्छा काम देखें। वो प्यार तो देते हैं, मेरे ऑडियंस, मेरे फैंस तो जिंदगी भर मेरे साथ हैं, 30 साल से हमेशा मुझे प्यार दिया उन्होंने, पर वो भी चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जो वो सीना तान के बोले कि हमारे बॉबी ने ये काम किया। तो बेसिकली मुझे मौके मिले OTT प्लेटफॉर्म की वजह से कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स कर पाया। मैंने क्लास ऑफ 83 की, मेरे हिसाब से तो वो मेरी शुरुआत थी। फैबुलस है तो। और वो आश्रम के धमाके से चुप रह गई, किसी ने उसको देखा नहीं क्योंकि आश्रम पूरी जगह छा गई थी। और आश्रम भी जब मैंने की तब मैंने डिसाइड कर लिया था उस वक्त कि मैं अपने आपको ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढ कर करूँगा जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। ये नहीं कि आसान रास्ता ढूंढ लो और करते रहो, उसमें कोई मज़ा नहीं है। उसमें आपकी कैपेबिलिटीज दिखते नहीं, आप चैलेंज नहीं होते तो आपका काम उभर कर नहीं आता। आप जब आप चैलेंज करते हो अपने आप को तो आप पता नहीं क्या कुछ
you know, you can achieve so much which you don't know till you try it. You know, so when I did Ashram, मैंने अपने मम्मी पापा भैया किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे मालूम था वो मुझे बोलेंगे ऐसा रोल क्यों कर रहा है, नेगेटिव वन, हाँ. क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हम वो आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है, हम एक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. दैट्स व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट. और जब शो लगा तो मैं बहुत स्ट्रेस था कि मैं भी ये भी सोच रहा था मेरे फैंस क्या सोचेंगे, क्योंकि पर उन्होंने इतना प्यार दिया फैंस ने. That was amazing. Yeah, बाबा जी की इतना प्यार, मतलब इतने खुश हुए. और फिर मेरे पापा वो फोन आई जा रहे हैं मुझे, इतने दोस्तों ने मेरे तेरे मतलब मुझे फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि तुम आपके बेटे ने आश्रम कोई शो किया, उसने बहुत अच्छा काम किया है. मेरे भैया के दोस्त फ़ोन कर रहे हैं भैया को, भैया बोलते मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, उसका नंबर तेरा नंबर दिया है, वो फ़ोन करेंगे, उनको तेरा शो आश्रम बहुत अच्छा लगा. फिर मेरी माँ इधर आ गले मिल, यार मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी सहेलियाँ कह रही हैं कि तूने बड़ा अच्छा काम किया है. मैंने बोला यार देख लो, मतलब मैंने सबसे बुरे इंसान का काम किया है. लेकिन as an actor I challenge myself, and that's why you like that character. True. You know, and so that changed everything for me. I think OTT platform really gave not just me, I think कितने actors हैं हमारी इंडस्ट्री में, कितने अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, cinematographers, technicians of all sorts, सबको चांस मिला. और मतलब काम ढूंढना बहुत मुश्किल है, मिलता नहीं आसानी से. तो I was very, I think Red Chillies has, I've did, Baz of Bollywood is my third project with Red. Radio Nasha.